ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज द सेकंड चैप्टर टेंजेंट ऑफ अ सर्किल हम पढ़ने वाले हैं। टोटल जो 4 चैप्टर्स हैं आपके पास। तो यहाँ टेंजेंट ऑफ द सर्किल में सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि टेंजेंट बेसिकली होता क्या है, राइट। टेंजेंट बेसिकली आपके पास एक ऐसी लाइन है जो सर्किल के सिर्फ एक ही पॉइंट को टच कर रही होती है, राइट। इट टचेज एट ओनली वन पॉइंट, राइट। और ये हमेशा सेंटर के साथ 90 डिग्री बनाती है, राइट। तो वन पॉइंट पे टच कर रही है तो आपके पास क्या है, टेंजेंट है। और ये सेंटर के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। तो थ्योरम जो इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि टेंजेंट यानी डायग्राम 1 में देखिए, टेंजेंट टू द सर्किल में आपके पास टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री बनाएगा विद द सेंटर। और सेकंड थ्योरम ये है कि अगर टू टेंजेंट्स को आप मीट करा रहे हैं एट अ सिंगल पॉइंट, इफ द टू टेंजेंट मीट्स एट द सेम पॉइंट द टेंजेंट्स आर इक्वल। तो देखिए आप यहाँ पे ए डी और ए बी मीट कर रहे हैं सेम पॉइंट पे, तो ए डी इज इक्वल होगा बी डी के। तो ये दो थ्योरम बी ए के, ये दो थ्योरम क्या है आपके पास इम्पॉर्टेंट है। अब इनकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपके पास थीटा निकालना है, जबकि डी ई इज़ अ टेंजेंट ऑफ ए सी। अब एक चीज़ तो मुझे ये पता है कि ये टोटल एंगल जो बन रहा है ये 90 डिग्री है, राइट। अब मुझे करना क्या है, यहाँ एक थ्योरम है जो नेक्स्ट वाले चैप्टर का है, लास्ट चैप्टर का, बट यहाँ पे समझ लें। डायमीटर से सरकमफेरेंस पे जब भी एंगल बनता है, यानी ये वाला एंगल, ये हमेशा 90 डिग्री होता है। क्योंकि आप देख रहे हो ये कॉर्ड डायमीटर की कॉर्ड है, तो डायमीटर से सरकमफेरेंस पे जब भी एंगल बनेगा तो वो कितना होगा, 90 डिग्री। तो अगर मैं ट्राइंगल को कंप्लीट करूँ तो बी एंगल 90 आ गया है, एक 52 है। आप 180 में से सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल माइनस करोगे तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा विच इज़ 38, राइट। देखिए आपके पास ये आ गया। आपने 180 में से 90 प्लस 52 किया तो आपके पास 38 एंगल आ गया, राइट। अब 38 और थीटा मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं बिकॉज दिस इज अ टेंजेंट। तो यहाँ पे थीटा प्लस 38 इक्वल होगा 90 डिग्री के, और आपके पास थीटा आ जाएगा बी ए डी विच इज़ 52, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन, अगेन ये एक टेंजेंट दिया हुआ है, जस्टिफाई और आंसर की बात कर रहे हैं, गिव योर रीज़न। तो गिव योर रीज़न, जस्टिफाई और आंसर यानी आपको रीज़न देना होता है, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल मार्क्ड एज एक्स। अब अगर इस क्वेश्चन में देखो तो अगेन फर्स्ट थ्योरम तो वही है कि आपके पास ये टोटल 90 डिग्री है, पहली चीज़, सही। अब मैं अगर ट्राइंगल बना रही हूँ तो आप ये देख रहे हो कि ये वाले साइड्स रेडियस है आपके पास, यानी लेट सपोज इफ आई से ओ ए बी, तो ओ ए एंड ओ बी आर द रेडियस, यानी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। इसका मतलब है कि बेस एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो अगर ये 47 है तो ये भी क्या होगा, 47, सही। अब जो ये टेंजेंट यहाँ बन रहा है ना, बेसिकली ये 90 डिग्री बना रहा है। तो जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, x प्लस 47 इज इक्वल टू 90, और आप सिंपली माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये सॉल्व किया हुआ है पूरा, राइट। तो आंसर इज 43। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ सी दिस क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पे आपके पास, पहले मैं समझा दूँ, टेंजेंट जो बन रहा है ना वो लाइन आउटसाइड है, तो y और ये वाला एंगल जो है आपका बेसिकली ये दोनों क्या, ये क्या होगा, सम दोनों का 90 डिग्री, सही। अब यहाँ अगर देख रहे हो तो अगेन ये और ये रेडियस है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है। अगर मैं ट्राइंगल को कंप्लीट करूँ तो लेट सपोज ये अगर मैं कह रही हूँ x है तो ये भी क्या है, x। लेकिन इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे ये वाला साइड भी चाहिए। तो ये वाला साइड मैं कहाँ से निकालूंगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रही है तो सम 180 होता है। तो 64 प्लस दिस एंगल, लेट सपोज से दिस थीटा शुड बी इक्वल टू 180। इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास यहाँ पे एंगल आ जाएगा विच इज़ आई थिंक 116, राइट। अब 116 में आप जब ऐड करोगे सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल, देखो सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल, तो ये हो जाएगा 32 एंड 32। अब आपने यहाँ पे 32 जब निकाल लिया, क्योंकि 116 आपको 64 180 में से माइनस होके आया, बाकी के दो एंगल सेम थे तो आपके पास आ गया 116। अब जो ये सेंट्रल एंगल 116 आया है,
इसकी वजह से 32 आ गया, तो अब y प्लस 32 इक्वल होना चाहिए 90 डिग्री के, राइट। तो y प्लस 32 90 है क्योंकि ये टेंजेंट है, 90 में से माइनस करोगे 32 को तो y की वैल्यू आ रही है 58, राइट। मैं ये रब कर देती हूँ जो मैंने आपको समझाया था ना, वो सही, ओके। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन। अब ये हमें खुद करना है, राइट। मुझे पता है कि 90 डिग्री बना रहा है कहाँ पर, जहाँ पे टेंजेंट मीट कर रहा है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को दोबारा से बनाऊँ तो इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल है 90, ये है 40, और आई विल डू द लार्जर वन। एक थोड़ा लार्ज बना लेते हैं। ये है 90, ये है 40 और ये एंगल है ए। तो ये फाइंड आउट कैसे करेंगे? 40 प्लस 90 130 होता है। तो जब मैं 180 में से 130 को माइनस करूँगी तो ए आ जाएगा मेरे पास, बिकॉज द सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180, तो ए आ जाएगा मेरे पास 50, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Now see, it makes the tangent at the angle, let's suppose say this AB। तो आपके पास अगेन सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल है। आपके पास ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है दिस इज ऑफ 90 डिग्री। तो 90 प्लस 67 करोगे, दिस इज 157। 157 को 180 में से माइनस करोगे तो आपके पास 37 आंसर आएगा, राइट। तो ये आप खुद कैलकुलेट करोगे बी की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस, ओके, राइट। दिस इज द क्वेश्चन। अगेन आपके पास जो सेंट्रल एंगल है वह 128 है, लेकिन अगर आप देख रहे हो तो ये दोनों आपके रेडियस हैं। तो जब ये दोनों रेडियस है तो ट्राइंगल में ये वाले दोनों वैल्यूज x होंगी और ये 128 था, राइट। तो 128 प्लस x गिव्स यू 180। 128 माइनस करेंगे 2x हो जाएगा। 128 को माइनस करो तो 62 आता है, राइट। तो 62 नहीं 52, राइट। तो 52 को आप जब डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 26, सही। अब ये x 26 आ गया है और ये बना रहा है 90 डिग्री विद दिस पोर्शन। तो f आ जाएगा आपके पास क्या, 90 माइनस 26। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास, सही। नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी ये किया था तो अगेन इसको आप एज एन प्रैक्टिस ले रहे हो। नेक्स्ट सी दिस क्वेश्चन। अच्छा, आपको ज़रूरी नहीं है कि टेंजेंट के क्वेश्चन आपके पास टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए आए, कभी कभी पैथागोरस का एप्लीकेशन भी होता है क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस टेंजेंट में आपको x फाइंड आउट करना है और जो x है और c एंगल है ये टेंजेंट बना रहा है। तो इसका मतलब है मेरा 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, राइट, c पर। तो अगर ये 90 है तो सामने वाला जो है वो हाइपोटेन्यूस है। You may take B as 8 and perpendicular as x। बेस और परपेंडिकुलर स्विच हो सकते हैं, राइट, लेकिन हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो हम क्या करेंगे, पैथागोरस अप्लाई करेंगे। x स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। माइनस करोगे तो 36 आ जाएगा। जब आप रूट लोगे तो 36 की वैल्यू 6 आ जाएगी, राइट। नाउ नेक्स्ट, दिस वन इज द आई थिंक लास्ट वन। आपके पास टू टेंजेंट्स जब मीट करते हैं एट सिंगल पॉइंट तो वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो बहुत सिंपल है, x की वैल्यू क्या आ रही है 15, लेकिन इसका रीज़न पूरा लिखना होगा कि व्हेन बोथ लाइंस आर टेंजेंट एंड शेयर द कॉमन पॉइंट b दे आर इक्वल और कॉन्ग्रुएंट। सो यू हैव टू राइट दिस थ्योरम। अब लास्ट के दो थ्योरम्स जो थे वो क्या थे, हमारे पास दो थ्योरम्स थे जिसके अंदर था कि इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। आप देख रहे हो पहले वाले लार्ज वाले सर्किल को ओ पे सेंटर है और स्मॉल वाले का पी पे है। इसमें दो केसेस हैं,
एक में आपका जो सर्किल होता है वो टच कर रहा होता है एक्सटर्नली, यानी आप देख रहे हो एक्सटर्नली है, और दूसरे वाले केस में इंटरनली होता है, यानी इनसाइड होता है, टच कर रहा होता है एक कॉर्नर पे। तो जब एक्सटर्नल होगा तो बेसिकली आपका ये वाला जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, ये क्या होगा, सम ऑफ द रेडियस, यानी R1 प्लस R2, राइट, क्योंकि ये दोनों ही अलग है तो दोनों के रेडियस को ऐड कर दूँ तो मेरे पास ही आ जाएगा। और जो दूसरा थ्योरम है अगर आप देखो तो इस थ्योरम में आपके पास इनसाइड टच कर रहा है। हमने सपोज कर लिया कि बाहर वाले का, आउटर वाले का रेडियस R1 है और इनर वाले का रेडियस R2 है। तो बेसिकली मुझे कैलकुलेट क्या करना है, ये वाला पोर्शन कैलकुलेट, सही। तो मैं अगर R1 में से इस R2 को निकाल दूँ तो ये आ जाएगा R1 माइनस R2, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, सही है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस इज द आंसर। तो फर्स्ट थ्योरम में जब एक्सटर्नली टच कर रहा था तो सम ऑफ द रेडियस था, जब इंटरनली टच कर रहा है तो डिफरेंस बिटवीन द लार्जर वन एंड द स्मॉलर वन, बट बिटवीन द रेडियस, यानी R1 माइनस R2, सही है। अब इसकी एक डिफ़िकल्ट वाली एप्लीकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स निकालने को कह रहे हैं। एक्सटर्नली टच कर रहा है तो मुझे ये तो पता है कि सम के इक्वल होगा, लेकिन मुझे इसका रेडियस पहले निकालना है, राइट। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज AB, राइट। तो AB क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन द सेंटर्स, राइट। तो आपको ये निकालने के लिए देखिए यहाँ पे ना ये चीज़ बेसिकली रेडियस बन रही है, राइट। और अगर मैं इस पर और फोकस करूँ तो ये एक टेंजेंट भी बना रहा है, तो यहाँ पे आपके 90 डिग्री है, सही। अगर मैं ये लेंथ निकाल लेती हूँ तो ये और ये सेम होगी, तो मुझे O से लेके A तक का ये बिंदु वाला डिस्टेंस रेडियस फर्स्ट का मिल जाएगा। तो मैं अप्लाई करूँगी पैथागोरस थ्योरम, 13 स्क्वायर इज योर हाइपोटेन्यूज बिकॉज इट इज़ द लॉन्गेस्ट साइड एंड द ऑपोजिट टू द 90 डिग्री। बेस और परपेंडिकुलर आप सपोज कर सकते हो कि ये x है या इसको R1 कह सकते हो। तो आपके पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर से ये वाला साइड आ जाएगा, राइट। अभी मैं इसको सॉल्व करके भी दिखा रही हूँ आपको। ये पूरा स्टेटमेंट लिखा है, तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर गिव्स यू 25, रूट लोगे तो ये 5, यानी फर्स्ट वाले का जो रेडियस है वो 5 आ गया। इसी तरीके से दूसरे वाले में भी ये रेडियस बन रहा है और टेंजेंट बन रहा है T। तो ये वाला जो एंगल है ना आपका, ये 90 डिग्री है, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर या बेस हो गया, और आप इसका रेडियस निकाल सकते हो। हम यही कैलकुलेट कर रहे हैं नीचे। तो हमने क्या किया, 5 माइनस 3 स्क्वायर, 25 माइनस 9 इज 16, तो इसका रेडियस आ गया 4, यानी मैं इसको यहाँ लिख सकती हूँ कि ये 4 है और पहले वाले का आया था क्या, 5। तो अगर ये 4 है और ये 5 है तो टोटल सम डिफरेंस का क्या, डिस्टेंस का क्या हो गया आपके पास 9। अब उन्होंने पूछा क्या था, PQ की पूरी लेंथ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की PQ टोटल निकालना है। तो 5, 4, 13 और 5 सब ऐड हो जाएंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 27। बट अगर वो पूछते डिफरेंस बिटवीन द सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर होता है इसमें 9। ओके, अच्छा, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़ एंड आई होप यू ज्वाइन मैथ सीखी हुई भी। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माई साइड।